डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य राष्ट्र के विकास के सभी नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया से है। स्टॉप। भविष्य के साथ साथ हमारे देश का वर्तमान भी इस युवा शक्ति के हाथ में है। स्टॉप। इसलिए राष्ट्र की संरचना में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। स्टॉप। युवावस्था वह समय होता है जब नवोन्मेषी और रचनात्मक विचार तथा अन्य विचार मन में आते हैं जिस समुदाय तथा जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसे आकार देते हैं। स्टॉप। राष्ट्र की नीतियों योजनाओं और विकास कार्यों को युवाओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से लागू किया जा सकता है। स्टॉप। वे अत्यधिक उत्साही और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। स्टॉप। यदि उनकी क्षमता का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो वे तेजी से राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। स्टॉप। आरंभ से ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद का यह कथन राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भागीदारी को दर्शाता है। स्टॉप। सचमुच स्वतंत्रता आंदोलन में मंगल पांडे रानी लक्ष्मीबाई भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां तथा खुदीराम बोस आदि युवाओं ने अपना सर्वस्व न्योछावर करके यह साबित कर दिया कि युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्टॉप। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत माता के इन वीर सपूतों के सामने अंग्रेजों की एक न चली। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं चीन द्वारा किए गए युद्धों का सामना करना पड़ा जिसमें हमारे वीर जवानों की वीरता और साहस ने प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। स्टॉप। अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में भारत के युवाओं ने देशभक्ति के अतिरिक्त अध्यात्म धर्म साहित्य विज्ञान कृषि उद्योग आदि क्षेत्रों में भी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। स्टॉप। बिना युवा शक्ति के भारत सोने की चिड़िया न कहलाता और अपनी अनगिनत देशों से विश्व को अभिभूत नहीं कर पाता। स्टॉप। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था संपूर्ण मानव जाति को उस भारत का ऋणी होना चाहिए जिसने विश्व को शून्य दिया। स्टॉप। मैक्स मूलर ने भी भारत की प्रशंसा करते हुए लिखा है यदि मुझसे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने मुख्यतः अपने गुणों का विकास किया जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर सबसे अधिक गहराई के साथ सोच विचार किया और उनमें से कुछ ऐसे रहस्य ढूंढ निकाले जिनकी ओर संपूर्ण विश्व को ध्यान देना चाहिए जिन्होंने प्लेटो और कांट का अध्ययन किया तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूंगा। स्टॉप। भारत की इन महान उपलब्धियों के पीछे देश के युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। स्टॉप। आज देश के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों या अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्र छात्राओं के आविष्कारों एवं शोधों की बदौलत भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। स्टॉप। इतना ही नहीं, आज भारतीय छात्र छात्राएं विदेशों में भी जाकर विश्व के लोगों को अपनी प्रतिभाओं से अचंभित कर रहे हैं। स्टॉप। आज भारत के युवा वर्ग ने महात्मा गांधी के इस कथन को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया कि अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक कृशकाय शरीर भी इतिहास के रुख को बदल सकता है। स्टॉप। पैरा। आज इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के युवा वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। स्टॉप। स्कूल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। स्टॉप। न तो उन्हें नौकरी मिल पाती है और न ही उनका किताबी ज्ञान जीवन के अन्य कार्यों में ही उपयोगी सिद्ध हो पाता है। स्टॉप। वे गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचार आदि समस्याओं के जाल में फंसते चले जाते हैं। स्टॉप। कई बार तो प्रतिभाशाली युवा भी आरक्षण अथवा सरकार की अन्य गलत नीतियों का शिकार हो जाते हैं। स्टॉप। ऐसी स्थिति में युवा को सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता, फलस्वरूप युवा वर्ग भ्रमित एवं कुंठाग्रस्त होकर पूरी व्यवस्था का विरोध करने के लिए आंदोलन करने लगता है। स्टॉप। कुछ राजनीतिज्ञ युवाओं द्वारा चलाई गई आंदोलन में रुचि लेने लगते हैं, तो कुछ ऐसे आंदोलनों को जीवित रखने के लिए असामाजिक तत्वों की सहायता लेने में भी संकोच नहीं करते। स्टॉप। जब ये असामाजिक तत्व लूट या आगजनी करते हैं, तो इन विध्वंसक गतिविधियों हेतु युवाओं को दोषी ठहराया जाता है। स्टॉप। पहले से ही कुंठित युवा और अधिक कुंठित हो जाते हैं, जिससे उनमें असंतोष की भावना और भी बढ़ जाती है। स्टॉप। युवा असंतोष का परिणाम उत्तेजनापूर्ण आंदोलनों के रूप में सामने आता है। स्टॉप। ये क्रुद्ध युवा घोर अन्याय से उत्पीड़ित महसूस करते हैं या जो विद्यमान ढांचों एवं अवसरों से नाराज होते हैं, सामाजिक रूप से सत्तारूढ़ व्यक्तियों पर युवा उत्तेजनापूर्ण आंदोलन के रूप में कुछ परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालते हैं। स्टॉप। पैरा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र समुदाय को संगठित कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने हेतु एक विशाल अभियान चलाया था, जिसमें युवा वर्ग को संदेश देते हुए उन्होंने कहा था, निश्चय ही देश का राजनीतिक चेहरा बदल चुका है, पर विद्यार्थियों की समस्याएं वैसी ही हैं। स्टॉप। उनके मन में असंतोष की जो चिंगारियां हैं, वे अब प्रकट हो रही हैं। स्टॉप। यदि इस असंतोष को रचनात्मक दिशा न दी गई, तो अराजकता पैदा होगी और देश का भविष्य अस्थिर हो जाएगा। स्टॉप। हमारा प्रयास शैक्षिक क्रांति की ज्योति जलाकर छात्र मानस को स्वस्थ दिशा में जोड़ने का है। स्टॉप। यदि किसी देश का युवा वर्ग जाग जाए और रचनात्मक कार्यों में जुट जाए, तो देश को समृद्ध और उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टॉप। अन्ना हजारे के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध किए गए देशव्यापी आंदोलन और दिल्ली में निर्भया कांड के बाद बलात्कार के कानून में परिवर्तन की मांग तथा शिक्षा की मांग को लेकर वर्ष 2019-20 में JNU, जामिया मिलिया तथा देश के अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों ने आंदोलन किया। स्टॉप। इस प्रकार समय समय पर एकजुट होकर देश भर के युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज भी भारत की युवा पीढ़ी सोई नहीं है, उन्हें भी देश दुनिया की उतनी ही चिंता है, जितनी देश के बड़े बुजुर्गों को। स्टॉप। देश के लिए यह भावना हितकर है, किंतु प्रत्येक कार्य व संकल्प हेतु नैतिक व जीवन मूल्यों का होना अत्यावश्यक है। स्टॉप। आज भारत के युवाओं को अब्दुल कलाम की इन पंक्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। स्टॉप। आकाश की ओर देखो। स्टॉप। हम अकेले नहीं हैं। स्टॉप। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें वह
उनका हक प्रदान करता है। संपूर्ण विराम।